गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेल, अब जो है यूपीएससी 2019 वाला एग्ज़ाम के तो ज़्यादा दिन रहे नहीं है और काफ़ी सारे जो हैं लोग अब जो सोच रहे हैं 2020 के लिए प्रिपरेशन के लिए सोच रहे होंगे। ओके। और कुछ यहाँ पे वो भी हैं जो 2019 के बारे में उन्होंने जब है अब सोचना शुरू किया है यहाँ पे कि हम जो है अब अटैम्प्ट करते हैं यूपीएससी 2019 या 20 के लिए। ओके। वेल, यहाँ पे मैं ये आपके लिए बताने वाला हूँ कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो उस प्रिपरेशन से सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके। वेल, एक बार हम हमारा अगर माइंडसेट बना लेते हैं कि ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें यूपीएससी ये 2019 या 20 अटैम्प्ट करना है। ठीक है। माइंडसेट बनाने के बाद में हमें जो उस माइंडसेट के बाद में हमें क्या करना है कि जो यूपीएससी के बारे में ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, कि जितने भी अप एंड डाउन्स हैं, डिमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है या फिर किन चीज़ों से हमें क्या रहना है, अवेयर रहना है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें क्या हो हमें पता हो। ठीक है। कि मान लीजिए कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं। ओके। मान लीजिए आप कहीं पे ट्रैवल करने जाते हैं और ट्रैवल करने मान लीजिए कि आप जाते हो अभी यूके जाते हो, उत्तराखंड जाते हो। ठीक है। तो अब आपको यहाँ से सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है। कि मेरे से जो है ये कितना दूर है, मेरे को यहाँ पे कितने दिन लगेंगे जाने में, वहाँ का जो है एनवायरनमेंट कैसा है, गर्म है ठंडा है, तो मेरे को किस तरह से वहाँ पे जो है अपने साथ में जो मटेरियल्स लेके जाने हैं वो किस तरह के लेके जाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी ज़रूरी है। ओके। तभी एक बेस्ट ट्रैवल तो आप तभी इंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज आप परेशान हो सकते हो वहाँ पे। लाइक दैट कि यूपीएससी भी जो यूपीएससी का ट्रैवल है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शुरू करने से पहले पता होनी ज़रूरी है। ठीक है। जब कई भी बार ऐसा लगता है कि बाद में हमें पता चलता है अचानक से ऐसा कुछ, तो हम मिस करते हैं कि यार काश ये मेरे को पहले पता होता, मैं स्टार्ट करता नहीं करता। वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें शुरू करने से पहले बिल्कुल पता होनी चाहिए। ओके। वेल, अगर काम के प्रति पागलपन हो तो आप इतिहास रचेंगे। ठीक है ना। कि अगर आप डेडिकेटेड होकर कोई भी काम करते हो तो फिर उसमें आपको सक्सेस ही मिलती है, उसमें फिर अनसक्सेस होने का कोई चांस नहीं है। ओके। वेल, आज जो है यहाँ आपके जो एजुकेटर हैं प्रियांश, आज उनका है बर्थडे। ठीक है। तो आप उनको हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो। ठीक है। और आपके एजुकेटर सर और आपके फ्रेंड जो हैं वो प्रियांश, तो आज प्रियांश का क्या है, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। इवन मैं ही प्रियांश हूँ और खुद को ही मैं विश कर रहा हूँ। लाइक ज़रूर से करना है आपको। ठीक है। और शेयर करना है, कमेंट भी ज़रूर से करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। हमें वो कौन सी बातें जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। थिंग्स टू नो। सबसे पहले तो कि क्या ये बहुत हार्ड है क्या। ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या यूपीएससी रियल में बहुत हार्ड है, क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली डेडिकेशन, एक हमें डेडिकेशन की जरूरत है यहाँ पे, जो एक ऑनेस्ट डेडिकेशन होना चाहिए। राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, टाइम हमारे पास में कितना होना चाहिए, स्टडी मटेरियल हमारे पास में कैसे होनी चाहिए, एंड लास्ट थिंग और वेरी इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट विद फुल माइंडसेट एंड प्रिपरेशन। तभी आप अटेम्प्ट करें जब आपकी प्रिपरेशन या फिर माइंडसेट एकदम फुल हो जाएगी, हाँ ठीक है मेरे को अटेम्प्ट करना है। इससे पहले आप इसके अंदर मतलब आप आए ही नहीं। ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि क्या हार्ड कितना है, ऑनेस्ट डेडिकेशन, राइट अप्रोच क्या है, टाइम कितना होना चाहिए, स्टडी मटेरियल हमारे पास में क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम। ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट इज़ रियली हार्ड, कि क्या रियल में ये बहुत हार्ड है क्या। ठीक है। अब रियल में हार्ड तो है, हार्ड डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पे कि आप किस तरह की तो आपने अप्रोच रख रखी है। ठीक है। किस तरह से आपने जो है अपनी प्रिपरेशन करी है। यहाँ पे देखो दोनों तरह के एग्जाम्पल यूपीएससी में आपको मिल जाएंगे। ओके। यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं टीना डाबी जैसे। ठीक है। कि जो क्या करते हैं कि जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है और उनकी रैंक भी फर्स्ट होती है। ठीक है। एक होते हैं मान लो जो कि XYZ जैसे, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, जिनका क्या होता है कि जिनका 8th अटैम्प्ट है फिर भी उसके बाद में जो है उनकी रैंक है ना वो 8000 से भी बाहर के आ जाती होगी। ठीक है ना। कि प्रीलिम्स भी पास नहीं होता होगा। ऐसे दोनों एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। अब ये एग्ज़ाम हार्ड है या ईजी है, ये कौन बता सकता है, ये बता सकता है कि प्रिपरेशन करने वाले की एस्पिरेंट की जो है अप्रोच कैसी थी, उसकी अप्रोच ठीक थी या नहीं थी। ओके। थोड़ा सा जरूर हार्ड है, हार्ड होने की रीजन है कि तो वाइड सिलेबस है इसका। ठीक है। जो कंप्लीट करना जरूरी होता है, अप एंड डाउन्स कि हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उस टाइम में हम कई बार जो है मोटिव हो जाए, डीमोटिव हो जाते हैं, कई बार बहुत सारे काम हमें हो जाते हैं, प्रिपरेशन छूट जाती है। अगर 7 डेज के लिए भी प्रिपरेशन छूट जाती है तो वो बहुत जो है हमें नुकसान कर जाती है। अनसर्टेनिटी, पेपर का पता नहीं रहता किस बार किस पोर्शन को ज़्यादा वो वेटेज देने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कि और सिलेक्शन की भी अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो है प्री होता है, प्री के बाद में आपका मेंस होता है, मेंस के बाद में जो होता है इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो इसमें से किसी भी पार्ट में अगर हम चले जाते हैं तो वापस हमें क्या करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अनसर्टेनिटी बहुत है। तो ये कारण है कि हार्ड क्यों कहा जाता है, इसको हार्ड करने का रीजन है कि सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, अप एंड डाउन हमारी लाइफ में बहुत सारे आते रहते हैं, अनसर्टेनिटी है। लेकिन
यहाँ तीनों चीज़ों से पार किया जा सकता है। कैसे करके? सिर्फ एक राइट अप्रोच रख के कि हमारी अप्रोच कैसी है। एग्जाम्पल बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल टिनाडा भी है और दूसरा एग्जाम्पल XYZ है, जिनके 8th अटेम्प्ट में भी 8000 रैंक से भी बाहर से रैंक आती होगी। ठीक है, ऐसे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से लेते हैं। सबसे जो ज़्यादा जरूरी है ना वो यहाँ पे है ऑनेस्ट डेडिकेशन, कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए। ऑनेस्टली एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे को जितना करना है उतना मैं बिल्कुल करूँगा। ओके, ठीक है, कि खुद को यहाँ पे धोखा बिल्कुल नहीं दें कि जितना आपको लगता है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि 8 आवर्स स्टडी जो है मेरे को करनी है या 8 आवर्स जो है मस्ट है यूपीएससी के लिए, तो आपको ये करनी ही है। अगर आप इससे ज़्यादा फिर अगर मान लो 2 आवर्स 2 घंटे ही कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है वो फिर ऑनेस्ट डेडिकेशन नहीं हुआ। देखो एक कोट है कि अच्छी लाइनें तो बाथरूम में भी लिखी जा सकती हैं। ठीक है, कि अच्छी लाइनें तो बाथरूम में भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन वो जगह फिर है ना पवित्र नहीं हो जाती, कि होली पैलेस नहीं हो जाता। मंदिर में जो अच्छी लाइन लिखी होती है उनका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको जो है डेडिकेशन जो लेके आना ना, सिर्फ आपके मतलब कि शब्दों में नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो है आपकी सोच में नहीं होना चाहिए। ये जो डेडिकेशन है वो सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि 10 घंटे पढ़ लूँगा, इतना पढ़ लूँगा, 12 घंटे पढ़ लूँगा, इतना हार्ड वर्क लूँगा। वो सिर्फ सोच में नहीं होना चाहिए। वो कहाँ पर होना चाहिए? वो होना चाहिए आपके काम में, कि आप 10 घंटे का सोच रहे हो और काम कितने का कर रहे हो? 2 घंटे का, कि पढ़ रहे हो 2 घंटे। ऐसा मत करो, आप सोचो कम चाहे से, लेकिन जो है काम ऐसा होना चाहिए कि आप 10 घंटे पढ़ ही रहे हो। अगर कह रहे हो ना तो फिर पढ़ रहे हो। ओके, ऑनेस्ट डेडिकेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक तो लॉन्ग वे, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे देखो सबसे पहले प्री होता है, उसके बाद में आपका एग्जाम होता है मेंस, और उसके बाद में क्या होता है? आपका होता है इंटरव्यू। सारी प्रोसीजर में जो टाइम लगता है वो 15 मंथ्स टाइम लग जाते हैं। 15 मंथ के बाद में अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, कि 15 मंथ के बाद में क्या होता है कि अगर यहाँ पे इंटरव्यू में भी देखो पास आउट जो है लगभग जो है कि 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें से जो सिलेक्शन होते हैं, जितनी पोस्ट होती है 800 या फिर इससे ज़्यादा पोस्ट होती है, तो उतने ही पास सेलेक्ट होते हैं। इसके बाद में क्या होते हैं? सारे जने बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 15 मंथ के बाद में अगर जो लोग जीरो पर आ जाते हैं, जीरो पर, तो उनको क्या होता है कि उनको लगता है कि यार इतना दूर मैं चल के आया, 15 मंथ मैंने दिए, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो बहुत ज़्यादा वो डिस्टेंस हो जाती है कि 15, तो एक लॉन्ग वे है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेडिकेशन अगर हमारे अंदर रहेगा, ठीक है, मोटिवेशन रहेगा, तो हम लगेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, इस बार मेरा नहीं हो पाया, इंटरव्यू में मैं रह गया, वापस मेरे को प्री से स्टार्ट करना है, और प्री से स्टार्ट करके वापस मेरे को क्या करना है? अब की बार वापस पास करना है। तो वापस से 15 + 15 मंथ्स फिर से चाहिएंगे उसको। इसका मतलब जो है यहाँ पे वो कितने हो गए? 30 मंथ्स हो गए, यानी कि लगभग जो है आपके लाइफ के 3 ईयर्स हो गए। अगर एक अटैम्प्ट में आप नहीं कर पाते हो तो दूसरा अटैम्प्ट जाते जाते ऐसे समझ लीजिए कि आपको 3 ईयर्स अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट। और ये कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं? जो आपके 21 साल से लेकर जो 28 साल के हैं, ठीक है, ये वाले जो आपके कैरियर को मेंटेन या मतलब कि सेटल करने वाले ईयर्स होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए अगर दे रहे हो ना, तो ये ध्यान रखें कि आपको इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो आप टाइम वेस्ट कर देते हो अपने कैरियर का, ये एक पीक पॉइंट होता है किसी के भी कैरियर को बिल्ड करने का। ठीक है, तो ये लॉन्ग वे। सेल्फ स्टडी, ठीक है, कोचिंगों से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जितनी कोशिश करो आप, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। सेल्फ यहाँ पे देखो सेल्फ एग्जामिन करना है, स्टडी करके आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एग्जामिन करना है। सिर्फ ऐसे नहीं होना कि आपने बुक्स पढ़ ली, बुक्स पढ़ने के बाद में आपको आइडिया ही नहीं रहता कि आपने जो है क्वेश्चन आपके हो रहे हैं नहीं हो रहे। सेल्फ मोटिवेट, खुद को मोटिवेट रखना है, एनी टाइम मोटिवेट रखना है, क्योंकि अगर आप डीमोटिव होके अगर अपना एक दिन भी जो है निराशा में ख़त्म कर देते हो, तो ये आपके लिए एक दिन भी आपका ख़राब करना गलत है। इसलिए खुद को मोटिवेट रखना है। वो मोटिवेट रखने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मैंने अभी कहा कि लॉन्ग वे है, 15 मंथ्स आपको प्रिपरेशन करनी होती है। 15 मंथ्स खुद को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में रेगुलर स्टडी करनी है आपको, एक दिन भी जो है आपको डिसअपॉइंट होकर मिस नहीं करना है, क्योंकि एक दिन भी मिस करोगे ना तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये एक ऑनेस्ट डेडिकेशन इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि लॉन्ग वे है। स्टडी सेल्फ करनी है, एग्जामिन करना है, सेल्फ मोटिवेट रहना है, रेगुलर आपको स्टडी करनी है, डेडिकेटेड रहना है। एनी टाइम आपको डेडिकेटेड, और डेडिकेटेड रहना ही नहीं है बल्कि आपको क्या करना है? डेडिकेशन के साथ में काम भी करना है। काम नहीं किया तो फिर आपके डेडिकेशन, जो सोच में डेडिकेशन है, उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद में आती है कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो है बेसिक बुक्स हैं, ओके, जो बच्चों के लिए बनाई गई थी, 6th क्लास के लिए बनाई गई है, और वही पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जो आपका सिलेबस है वो 40 to 60% तो आपका सिलेबस भी कवर होता है। प्लस ये ईजी है, इनकी लैंग्वेज जो है वो ईजी है, इसलिए अगर कोई बंदा सेल्फ स्टडी, कोई भी एस्पिरेंट जो है सेल्फ स्टडी करता है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है कि उसको जो है ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बाद में आप करके एनसीईआरटी से बेस्ट जो टेस्ट पेपर अगर सोल्व होते हैं तो वो आप सोल्व करो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सोल्व करो। ये हो गया आपका एग्जामिन वाला पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे क्या है? ये आपका सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, और उसके बाद में जो आपको एग्जामिन करना है वो एग्जामिन वाला पार्ट है। ओके, और बीच बीच में आपको मोटिवेट तो रहना ही है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसके बाद में आप आना स्टैंडर्ड बुक्स में। ये दोनों प्रोसीजर अगर आपके पूरे हो जाएं
ये दोनों कवर करने के बाद में आना स्टैंडर्ड बुक्स में। अगर आप मान लीजिए कि पहले ही आप ऐसे सोचते हो कि लक्ष्मीकांत मैं पढ़ लूँ, एनसीईआरटी मेरे को क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं होगा। छोटी छोटी स्टेप से ही सब कुछ सीखेंगे हम, 0 से 1 2 3 की तरफ जाएंगे तो ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने 100 से लेकर 1000 तक गिनती सबसे पहले शुरू करी थी सीखना, यहीं से शुरू करते हैं 1 2 3 से। स्टैंडर्ड बुक से बेस्ड आप टेस्ट देंगे, फिर इसके बाद में ये एक प्रोसीजर पूरा हो जाएगा तो ऐसे समझ लीजिए कि जो है आप प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। अब यहाँ पे मेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जीएस मेंस के पेपर्स को पहले तैयार करना है, चारों पेपर्स को। उसके बाद में जो है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पे जाना है। ये काम करने के बाद में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स फोकस स्टडी करनी है। जैसे आपका जो अगर एग्जाम 2 जून को है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अब जो 2 जून से पहले जो आपके पास में जो मंथ्स हैं, अप्रैल और मई, ये 2 महीने आपको किस लिए रखने हैं, ये आपको प्रीलिम्स के लिए रखने हैं कि अब मेरे को प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग फोकस स्टडी करनी है। जिस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूँ। 2020 में भी आपको इसी तरह से ये करना है कि 2020 का अगर प्लान बना रहे हैं तो जब भी एग्जाम है उससे 2 महीने पहले आप ये काम करें और उससे पहले ये सारे काम आपको करने हैं। ओके, हाउ मच टाइम वी नीड। अब देखो टाइम कितना जरूरी है, तो टाइम तो मैं बता ही चुका कि आपको कम से कम भी यहाँ पे जो है देखो वाइड सिलेबस है। एक एनसीईआरटी पढ़ने में आपको कम से कम जो है 2 महीने चाहिए। फिर उसके बाद में आपको टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो कम से कम 5 दिन आपको है इतने सब्जेक्ट का टेस्ट देने के लिए चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, कम से कम यहाँ पे जो है 8 से लेकर 10 स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी होती हैं और इनके लिए भी जो है कम से कम आपको जो टाइम चाहिए ना वो कम से कम है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स यहाँ पे चाहिए। जीएस मेंस कम से कम ऐसे इसकी अगर प्रैक्टिस करो तो 2 मंथ्स इसके लिए आपको मान लीजिए, और साइड बाय साइड मान लो ये चलाते हो तो 1 मंथ जो है कम से कम आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 5 5 2 5 3 8 मंथ्स जो है आपको कम से कम जो है प्रिपरेशन के लिए चाहिए। फिर इसके बाद में आपको 1 मंथ और चाहिए जो है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग फोकस करने का। तो मुझे लगता है कि 9 से जो है 10 महीने या फिर 11 महीने ये एक सफिशिएंट टाइम है, इतना आपके पास में टाइम होना जरूरी है। अगर 2020 के लिए अगर शुरू करते हो तो आप अभी से शुरू कर दें ताकि एक आप बेनिफिट जो है स्टेज में आ जाएंगे। ओके, तो ये ज़रूरी चीज़ें थी जो है टाइम आपको कितना यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं कि स्टडी मटेरियल की। एनसीईआरटी बुक्स आपके पास में होनी जरूरी है, स्टैंडर्ड बुक्स आप इसके बाद में लें। एनसीईआरटी देखो ज़्यादातर विलेजेज में या नहीं मिलती है, तो जहाँ पे अगर मान लीजिए कि एनसीईआरटी नहीं मिलती है और आपको किसी भी तरह के स्टडी की मटेरियल की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ना एनसीईआरटी परचेज कर सकते हैं। एनसीईआरटी अपने जो आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। स्टैंडर्ड बुक्स की भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो अब सारे कोई भी तरीके का स्टडी मटेरियल जो है आप यहाँ से जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9950423222। प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेने आपको ताकि पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। इसके बाद में आपको नई तरीके के टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर ज्वाइन करने हैं। कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं जैसे सिक्योरिटी है, सोसाइटी है, इन सब के आप नोट्स के थ्रू जाने की कोशिश करें। इनके लिए पर्टिकुलर आप बुक्स नहीं लें। डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है, ठीक है, और मंथली आपको एक मैगजीन सब्सक्राइब रखनी है, एक मंथली मैगजीन। और इसके बाद में क्या करना है, एक जो है आपको ईयरली मैगजीन लेके आनी है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, कौन कौन से मैगजीन है ये मैं ऑलरेडी आपको सारे स्टडी मटेरियल जो है हमारे अनदर वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अप्रोच हमें किस तरह की रखनी है। इसके बाद में लास्ट और बेस्ट थिंग है कि अटेम्प्ट विथ फुल माइंडसेट एंड प्रिपरेशन। अगर आपकी जो है फुल माइंडसेट अगर आपका नहीं है या फिर फुल प्रिपरेशन नहीं है तो आप, मैं कह रहा हूँ कि वो आप अटेम्प्ट नहीं करें, क्योंकि देखो अगर हाफ प्रिपरेशन इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। मान लीजिए कि आपने जो है कुछ परसेंट तैयार कर लिया, कि आपने जो है सिलेबस मान लो 50% तैयार कर लिया, अब आप चले गए एग्जाम देने। एग्जाम में अब आपको देख के ऐसा लगता है जो 50% था उसमें से आपको 20% आ रहा था, ओके, बाकी के 50 में से आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख के क्या सोचते हो, काश मैं पढ़ता तो यहाँ से भी मैं क्या करता, यहाँ से भी मैं 30% और लेके आ सकता था, या फिर यहाँ से मेरे 25% आ गए, 25% में यहाँ से भी लग सकता था, ऐसे करके मैं पास कर सकता था। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ही रहेगा कि आप कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, और फिर खुद वाला हमारा ब्रेन भी ऐसे ही कहता है कि नहीं मैं कर लेता, ओके, कि अगर मैं पूरा करके जाता तो मैं कर लेता। तो यहाँ पे पता नहीं चल सकता। अब मान लीजिए कि जैसे आप पॉलिटी पढ़ के गए पूरी, ओके, और पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए और ठीक है आपसे अटेम्प्ट हो गए। इसके बाद में हिस्ट्री आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गए, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप खुद को क्या कह दोगे कि अगर मैं पढ़ के जाता तो मैं ये 10 क्वेश्चन भी कर लेता, लेकिन पता नहीं ना कि आप जो पढ़ के जाते वो सफिशिएंट होता है नहीं होता। तो जब तक आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो जाए, आप एग्जाम अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे, अटेम्प्ट करते हो तो उसका आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप सोचते हो कि मेरे को एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई आप एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है यहाँ पे, कि अगर आप 3 बार 5 बार 10 बार भी अगर यूपीएससी का टेस्ट अटेम्प्ट करके आ जाओगे उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। एक्सपीरियंस ऐसे नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे फिक्स है आपको कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ऐसे एमसीक्यूज वाले एग्जाम पहले भी बहुत दिए हैं या फिर हमने देखे तो हैं ही। दूसरा,
हर बार पेपर पैटर्न यहाँ पे नया होता है, एकदम न्यू। अगर पिछली बार किसी ने इंटरव्यू भी दिया है और अगली बार वो बिना प्रिपरेशन के कहे कि मैं प्रीलिम्स पास कर सकता हूँ, तो ऐसा भी जो है बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, ये भी मुश्किल है कि हमेशा फिर से प्रीलिम्स की स्टडी करनी ही पड़ती है। तो हमेशा नया कुछ होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स आ जाएंगे, नई चीज़ें आएंगी, नई तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है कि अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ ये अटैम्प्ट ऐसे ही दे रहा हूँ, तो आप वो अटैम्प्ट नहीं दें। दूसरी चीज़ कि आप एक अटैम्प्ट देते हो और आप रिजल्ट तो आपके पास में यही रहेगा कि ठीक है आप अटैम्प्ट देके आते हो बिना स्टडी के, तो आपका क्या होता है कि क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, इस बार क्लियर नहीं हो पाता है, इसका आपको दुख नहीं होता है। दुख क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप ऐसे सोचते हो कि मेरी जो है ना वो मेरी स्टडी जो थी वो कम थी, इसलिए मेरा तो होना ही नहीं था सिलेक्शन, पहले से पता था। नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी क्या हो जाएगा, यही सेम चीज़ वापस से दोहराई जाएगी। तो खुद को आप रोके रहिए अटैम्प्ट देने के लिए, और तब तक रोके रहिए जब तक क्या नहीं हो जाए, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो जाए। क्योंकि अगर आधी अधूरी तैयारी के साथ में अगर आप अटैम्प्ट करने चले गए, तो नेक्स्ट टाइम भी अभी आप 2019 में अटैम्प्ट कर रहे हो आधी तैयारी के साथ में, 2020 में भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कि आधी तैयारी के साथ में फिर से अटैम्प्ट करोगे। अगर आपने इस बार रोक लिया कि मैं बिना हाफ तैयारी के अटैम्प्ट नहीं करूँगा, तो आपके पास में एक तो ज़्यादा टाइम रहेगा, ठीक है, कि आप प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो टाइम देने वाले हो वो नहीं दोगे टाइम, और वो 2020 के लिए दोगे। और वहाँ पे आपके दिमाग में ये रहेगा कि इस बार मेरे को प्रिपरेशन करके मेरे को पूरा फाइनली जो है अटैम्प्ट करना है। अगर सोच लीजिए कि आपके प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन है भी, तो प्रीलिम्स में पास कर लोगे, तो फिर क्या होगा, फिर आप मेंस में बाहर हो जाओगे। क्योंकि मेंस में भी तो क्या है, 9 पेपर है और 9 पेपर की तैयारी करनी है, उसके लिए एक सफिशिएंट टाइम होना जरूरी है। ये फैक्ट्स हैं जो हमें साथ में लेके चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोटिव कर रहा हूँ या फिर डिमोटिवेशन का यहाँ पे कोई नहीं है। बस ये है कि अगर आपको पास करना है तो वो तो फाइनली आपको इंटरव्यू पास करने के बाद में, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो जब तक आपकी प्रिपरेशन एक सफिशिएंट प्रिपरेशन नहीं हो जाए ना, तब तक आपको क्या करना है, अटैम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि हाफ प्रिपरेशन एक कन्फ्यूजन बना के रखेगी और नेक्स्ट टाइम भी क्या कर देगी, आपको जो है उस हार के लिए आपको पहले से तैयार कर देगी। 2019 में मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर 2020 में भी नहीं हो पाएगा, तो भी आपको थोड़ा दुख कम होगा। ठीक है, तो क्या करें कि एग्जाम ही नहीं दें आप, जब तक एक सफिशिएंट तैयारी नहीं हो जाए तब तक आप एग्जाम नहीं दें, बेस्ट है ये थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें ध्यान रखनी थी कि किस तरह से तो हमें डेडिकेशन रखना है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है यहाँ पे एक ऑनेस्ट डेडिकेशन की, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक ऑनेस्ट डेडिकेशन। ऑनेस्ट डेडिकेशन के साथ में है एक टाइम, कि आपको एक टाइम जो है पीरियड वो तो यहाँ पे तैयारी करने के लिए चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि 4 मंथ्स में कोई स्टडी करके और ठीक है कि सारा यूपीएससी क्लियर कर ले, हो सकता है, बट एक डेडिकेशन फिर भी आपको चाहिए और एक सफिशिएंट टाइम फिर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, कितना हार्ड है कितना नहीं है, किस तरह से काम करना है। और अगर काम हम नहीं करेंगे तो मैंने अभी पहले बताया कि 21 साल से जो 28 साल के एज वाले ज़्यादातर यूपीएससी देते हैं, और ये जो टाइम होता है वो पीक टाइम होता है हमें करियर बिल्ड करने का। तो यहाँ पे इस टाइम को हम ऐसे ही नहीं गंवाएं, बल्कि बिल्कुल एक स्टडी, एक अप्रोच, सभी चीज़ों को साथ लेके हम यहाँ पे काम करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। हैप्पी मकर